देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बार फिर तीव्र विवाद खड़ा हो गया है। इस बार केंद्र बिंदु में है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा प्रस्तावित यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। इस नई नियमावली को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और इसे लागू करने की तत्काल मांग की। 9 फरवरी को सतना में आयोजित एक संयुक्त मोर्चे की बैठक में विभिन्न संगठनों ने अपने नेतृत्व में ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू की पहल पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संगठनों ने स्पष्ट किया कि यह नियमावली केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान में निहित समानता, गरिमा, सामाजिक न्याय और बंधुत्व की भावना को व्यवहार में उतारने की एक ऐतिहासिक पहल है। ज्ञापन में संगठनों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि नियमावली को लागू करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से कुछ सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। संगठनों ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानताओं की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि उच्च शिक्षा संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं है तो फिर यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। संगठनों का मानना है कि यह नियमावली न केवल शैक्षणिक संस्थानों में न्याय सुनिश्चित करेगी बल्कि सामाजिक समानता के मूल्यों को भी मजबूत करेगी। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने और उचित समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन पर रोक लगाई थी तथा इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। संगठनों ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही नियमावली का क्रियान्वयन होना चाहिए। उनका कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रदान करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि यह सामाजिक न्याय और संविधान के आदर्शों को वास्तविक रूप से लागू करने का एक अवसर भी है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से 3 मुख्य मांगें रखी गई है। पहली की यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में तत्काल लागू किया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव रोकने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके। दूसरी, इस नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन या छूट किसी भी स्तर पर ना दिया जाए ताकि इसकी प्रभावशीलता और गंभीरता बनी रहे। तीसरी, नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे अन्य संस्थान भी समान मानकों के पालन के लिए प्रेरित हों। आज हम भारत देश में यूजीसी के समर्थन पर बहुसंख्यक समाज के बहुजन लोग सिमरिया चौराहे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और हमारी एक मांग है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के जो नए नियम 2026 बने हुए हैं उनको सरकार कड़ाई से लागू करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के द्वारा स्टे लिया गया है और सामान्य वर्ग ने को सुप्रीम कोर्ट ने जो सामान्य वर्ग की बात मान करके 19 मार्च में फैसला करने की बात कही है। हम उस 19 तारीख को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन 19 तारीख के जो फैसले में हम अपेक्षा करते हैं कि यूजीसी का कानून यथावत लागू हो और किसी प्रकार की कोई कमेटी न बनाई जाए और ये जो अपील है सामान्य वर्ग की उसको खारिज किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा बहुसंख्यक समाज इतना बाहर निकलेगा, जेलें नहीं सड़कें कम पड़ जाएंगी। क्या नाम है? मैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हूँ, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का महासचिव।